हंसते जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरा अभिलाषा है। आज का व्लॉग बहुत ही खास है। आज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन भुसावल शाखा द्वारा आयोजित सावन माह में वन भोजन और आध्यात्मिक यात्रा का सुंदर आयोजन है। आज मैं आपको भुसावल के आसपास कुछ मंदिर हैं, जैसे हीरा मारुति मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर और एक शक्तिपीठ देवी जी का मंदिर, वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आज हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। सुबह पहले से फिक्स था कि जाना है और 10 बजे हमें पहुंचना है। यहाँ पर एक अष्टभुजा मंदिर है भुसावल में, वहाँ पर सब लोग मिलेंगे, फिर वहीं से सब लोग साथ में जाएंगे। पर कहीं भी जाओ, हम लोग काम सुबह निकलना हो, कभी भी निकलना है, पहले फैमिली के लिए नाश्ता पानी करके इंतज़ाम करके जाना है। तो मैं ओट्स बना रही हूँ। बस यहाँ पर मैंने दूध गुनगुना किया है, इसमें डाला है चॉकलेट ओट्स और फिर ये डाल दिए हैं रोस्टेड सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और ये है फ्लैक्स सीड्स पाउडर और भुना हुआ पीस करके रखा है मैंने। और ये मिक्स करने के बाद इसमें स्वीटनेस के लिए डेट्स या किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे इस चॉकलेट ओट्स में भी कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स हैं, तो अपने पसंद के अनुसार डाल करके तो सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और सीड्स खाने की जहाँ तक बात है, तो खाना तो ज़रूरी है ही, पर उन्हें सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चिया सीड्स हैं, अगर आप खाना चाहते हैं तो उसे हमेशा भिगो के इस्तेमाल करें और स्पेशली आप उसे दही के साथ खाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये बस चिया सीड्स 1 चम्मच भिगो के रखी हुई है, दही के साथ में भीगी हुई ये चिया सीड्स डाल करके, इसके साथ में भी कुछ सीड्स डालना है, जैसे कि ये फ्लैक्स सीड्स का जो पाउडर है, ड्राई रोस्ट किया हुआ फ्लैक्स सीड्स, अलसी का पाउडर, और इसी के साथ इसमें सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, जो भी सीड्स आप यूज़ करते हैं उसको हल्का सा रोस्ट करके ही हमेशा यूज़ करें। तो दही में भी डाल के आप इसे खा सकते हैं और मीठे के लिए इसमें आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है। सुबह ब्रेकफास्ट में खाना है तो भी आप एक बाउल में इसे खा सकते हैं, या फिर आप अगर खाने के साथ में लेना चाहते हैं तो भी ब्रेकफास्ट में किसी भी इस नाश्ते के साथ में भी ले सकते हैं। तो ये हो गया, दही वही तैयार करके रख दिया है। अच्छा, बनेगा क्या खाने के लिए? कुछ ऐसा जो नाश्ते के लिए हैवी भी रहे। और मेरा तो नाश्ता करके निकलूँगी मैं, और फैमिली में भी शुभम और उनके पापा के लिए बना के रख के जाना है लंच के लिए। तो बस मैंने मेथी के पत्ते पहले से ही साफ़ करके रखे थे, कल ही कर लिया था ये तैयारी, क्योंकि सुबह क्या बनाना है ये हम लोग एक दिन पहले ही, हर घर में वही हाल है, प्लान करके रखते हैं। तो मेथी के पराठे या थेपले, जो भी आप इसे नाम देते हो, वही बनाने थे। तो एक बड़ा सा बंच था जिसकी मैंने डंठल हटा करके पत्ते पत्ते निकाल के रखे थे। फिर भी जब इसको पानी में धुलो ना तो नरम हो जाती है मेथी, तो फिर वो जो डंठल होती हैं वो और नज़र आती हैं, अगर एक आध रह भी जाती हैं। तो आप इस टाइम पे भी मोटा मोटा जो डंठल है वो हिस्सा निकाल लेंगे और इसको 2-3 बार पानी में अच्छे से साफ़ करके डुबकी मार मार के नहला धुला करके इनको साइड में कर लेंगे। अगर इसका पानी सोख करना है ना हरी सब्जियों का, तो कोई भी आप वुडन जो चॉपिंग बोर्ड है ना उसमें भी अगर आप रख देते हैं तो भी पानी निथर जाता है। लेकिन फिर मैंने इसको जाली में रख दिया है ताकि सारा पानी एक्स्ट्रा निकल जाए ड्रेन बास्केट में। और साथ ही साथ मेरी चाय भी बन रही है अदरक वाली। सुबह का नहाना वहाना हो चुका है, झाड़ू पोछा के बाद सीधा देव नहाना और पूजा के बाद सीधे चाय की तलब लगने लगती है सुबह के समय में ना, रोज़ का ही वही है। और फिर स्पेशली जिस दिन सरवर धुलो तो और सुबह ठंडा ठंडा मौसम लगता है ना। बस चाय पक रही है इतनी देर में। यहाँ पर जो मैंने मेथी धुल के रखी थी उसको ऐसे रफली चॉप कर लिया है, और रफली चॉप करने के बाद भी इसको साइड में रख देंगे। चाय पी लूँ फिर इत्मीनान से आगे काम करती जाऊँगी। अदरक और गुड़ वाली मेरी चाय तैयार, कड़क चाय। सुबह के समय में मौसम ठंडा रह रहा है, बारिश नहीं हो रही भुसावल में, लेकिन ऐसा लग रहा है मौसम को देखते हुए कि आज हम लोग को जाना है जहाँ शिव जी के मंदिर, वहाँ कहीं बारिश ना हो, जैसे मन में ख्याल आता है ना। अब चलो करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो किसी भी पैन या कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, अजवाइन और हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, ये रेगुलर से मसाले डाले हैं गरम घी में, और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तेल डाला है। इसके बाद इंडक्शन ऑफ़ कर दिया था,
फिर सारी की सारी ये जो मेथी मैंने काट के रखी थी वो सारी मेथी डाल करके, नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। फिर इंडक्शन ऑन कर दिया ताकि वो सूखे मसाले ना जले ना, घी गर्म हुआ था, बस तड़का लगाना था उन सारी चीज़ों का जो भी हमने तड़के के लिए डाले हैं, जीरा अजवाइन वगैरह। और फिर ऑन करके ये मेथी को हमें भून लेना है। मेथी को पूरा जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं आलू मेथी की, वैसे नहीं पकाना है, बहुत देर तक के लिए नहीं पकाना। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि मेथी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छी टिप होती है। आप मेथी के पराठे या थेपले बनाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जैसे ढेर सारी मेथी थी, देखा था आपने, कढ़ाई भर के थी ऐसे सूखी मेथी, तो पकाने से ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, तो ये आटे में बहुत अच्छे से गूँथते बनता है। वरना जैसे कड़ी कड़ी सी रहती है ना मेथी, तो वैसे खाने में तो अच्छी है वो कच्ची मेथी जो आटे के साथ भी मिक्स हो जाए, पर बच्चों को जो दिक्कत होती है, जैसे हमारे शुभम को वो पत्ती पत्ती रहेंगी तो वो कहेगा पीस के डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेथी या पालक वगैरह। तो या तो आप पीस के डाल दें प्योरी बना के, या फिर इस तरीके से आप इसको भून करके, फिर पूरा जो भूनने के बाद 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें वो पूरी भुनी हुई मेथी डाल दी। इसमें साथ में डाला है 2 चम्मच घी, मोयन के लिए आप तेल या घी जो भी खाते हैं वो डाल सकते हैं। और इसमें 2-3 चम्मच मैंने दही भी डाली है। अब पूरा मिक्स करने के बाद जितने पानी की ज़रूरत लगे, छींटा लगाते हुए कम पानी का इस्तेमाल करें शुरू में, क्योंकि ना वो मेथी जैसे मिक्स करेंगे मेथी का वो पूरा भुनने के बाद, फिर वो उतने में आटा गुथ जाता है, ज़्यादा गीला ना हो, इसलिए बस हल्का सा पानी डालते हुए एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। बहुत रूखा रूखा सा कड़क भी ना रहे, वरना पराठे फिर कड़क रहते हैं। अगर नरम पराठे बनाने हैं तो मीडियम सख्त डो होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं हो। पूरी के लिए जैसे अगर बनानी है ना मेथी की पूरी, तो थोड़ा सख्त रखते हैं आटा। पराठे बनाने तो हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए। भले ही आप आटा पूरा गूँथने के बाद घी या तेल लगा करके भी कर सकते हैं। और ये मैंने दही वाली डिप बनाई है, जिसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक है, और दही के साथ उसको पीस लिया है। फिर इसके साथ ही इसमें तड़का लगा दिया है, ऑयल गरम किया है, हींग, जीरा, राई का तड़का, और उसमें करी पत्ता और हल्की सी मिर्ची पाउडर। तो ये तैयार हो गई दही वाली चटनी, और साथ में है ये मेथी के पराठे। और बस आटा को ढक के रखा था, इसी समय ही गूँथा था। आप चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, मैंने आज नहीं डाला है। और फिर सारे आटे में इक्वल पोर्शन से बॉल्स बना के ढक के साइड में रख लूँगी। मैं हमेशा रोटी या पराठा कुछ भी बनाती हूँ ना, तो पहले बॉल्स रेडी कर लेती हूँ, फिर एक एक उठाओ, सीधे बेलो और फटफट से तैयार, जल्दी हो जाता है काम ऐसा। और सुबह कहीं जाना है तो एक टाइम का भी रहता है ना, कि अच्छा हम लोगों को आदत है टाइम से पहुंचने की, जैसे कि 10:30 बजे निकल जाएंगे ऐसा मैसेज था ग्रुप में, और 10 बजे हम लोग को पहुंचना है। पहुंचना कहाँ पे है, एक अष्टभुजा देवी मंदिर है यहाँ भुसावल में, मार्केट में ही है, उसी जगह सभी लोग जमा होंगे। फिर सब एक साथ जब आ जाएंगे फिर सब साथ में चलेंगे। तो एक मारुति मंदिर है, मतलब हनुमान जी का मंदिर है, हीरा मारुति कहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है भुसावल में। और एक शिव जी के मंदिर भी जाना है। ये जो हनुमान जी मंदिर जा रहे हैं आज, वहाँ तो मैं जा चुकी हूँ पहले भी, लेकिन शिव जी के मंदिर कभी नहीं गई। और फिर सावन के महीने में अपनी सहेलियों के साथ घूमने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। फिर ट्रिप में जैसे जाएंगे, पिकनिक जैसा है, सबका कलेक्शन हो करके फिर वहाँ पर खाना बाहर से ही ऑर्डर किया गया है, ताकि ऐसा नहीं है कि लेके जाना है। टिफ़िन वाला कोई झंझट नहीं है, वहीं पर खाना होगा। और लेकिन वो खाना साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसे इंटीरियर जैसा है ना, गांव में जो मंदिर है, तो वहाँ आसपास कुछ ऐसे खाने की नहीं है सुविधा, तो बाहर से ही ऑर्डर करके फिर वो बस साथ में ले जाएंगे इकट्ठे, फिर सब साथ में खाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने बनाया है नाश्ता, हस्बैंड को ड्यूटी के लिए निकलना है। मेथी के पराठे हैं, मिर्ची और अदरक वाला जो अचार मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी वही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही ये दही और चटनी। तो बस ये ही सिंपल सा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ब्रंच जो भी समझ लो। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा हैवी भी रहेगा, इन लोग का नाश्ता भी हो जाएगा, और मैं बाकी का भी बना के रख दूँगी, क्योंकि जो लंच की तैयारी करने लगो ना, कुछ जैसे दाल चावल सब्जी रोटी बना रहे हैं, तो वो फिर वो गरम का चक्कर है, और फिर 10 बजे तक निकल जाना है। सुबह तो कैसे वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। हालांकि सुबह 6 बजे से तो मतलब उठ के काम शुरू हो ही जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते कराते सब पूरा हो चुका है। और पराठे जैसे ही सिकते जा रहे हैं तो गरम गरम सब नाश्ता भी करते जा रहे हैं, और बाकी के मैं बना के रख दूँगी, फिर दोपहर में जब इन लोगों को खाना होगा तो शुभम गरम कर लेगा। और बस घी लगा करके हल्का सा, और जैसे ही एक साइड से सिक जाए पराठा, पलट करके हल्का सा प्रेस करते हुए पराठे सिकते जाएं,
और बनाते जाओ, खाते जाओ, खिलाते जाओ। चाय के साथ भी पराठे अच्छे लगते हैं, और कहीं सफ़र के लिए आप जा रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। ये डब्बा पार्टी के लिए भी अच्छा आइटम रहता है। मेथी के पराठे, इसके साथ जो भी पसंद की चटनी होती है, जैसे मूंगफली की चटनी, तिल की चटनी, कुछ भी बनाई जा सकती है। ये भी जल्दी बन जाता है। और फिर कुछ भी करो, किचन क्लीनिंग और ये बर्तन वर्तन सब साफ़। फिर मैंने चेंज की कुर्ती, एक्चुअली ब्लैक लेगिंग के साथ ही बस कुर्ती पहननी थी, कोई दूसरी भी। ग्रीन सावन का महीना है तो वही पहनना था। मंदिर ये है अष्टभुजा मंदिर। वहाँ जैसे ही मैं पहुँची, ये देखो पंक्चुअलिटी का हाल, मैं सबसे पहले पहुँची। 10:30 बजे निकलना है, तो मैं बिल्कुल वही ये था कि उन्होंने वही टाइम दिया था कि 10 सवा 10 तक सब लोग आ जाएं और 10:30 पे निकल जाएंगे। तो मैं ठीक 10 बजे मंदिर पहुंच गई थी। कोई भी नहीं था वहाँ। फिर मेरे साथ ही सब एक और भी हैं थी भाभी जी, वो भी आई थी। और फिर अंदर मंदिर में ये हुआ कि जब आए हैं तो चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। ये अष्टभुजा माता जी का मंदिर है। यहाँ पर भी शिव जी की मंदिर बना हुआ अलग से, ऐसे जैसे शिव परिवार बना हुआ है। और घर में पूजा वूजा कर ली थी ना मैंने, तो थोड़े से फूल बचे थे आज की पूजा के बाद, थोड़ी बेलपत्री बची थी तो वो मैंने रख लिया था कि मंदिर ही तो जा रहे हैं तो वहीं पर भी पूजा में काम आएंगे। फिर धीरे धीरे करके सारे लोग आ गए, फिर सब साथ आ गए। तो फिर जिस गाड़ी से हम लोग को जाना था, जो बुक की गई थी गाड़ी, वो भी आ गई है। ये मिनी बस जैसा था और सब लोग आ चुके हैं, करीब 18-20 लोग होंगे। और फिर पूरे रास्ते अंताक्षरी, गाना और ढेर सारा फन मस्ती। सबसे पहले जैसे ही हम लोग आ गए ना, तो वो ये भुट्टा लिया था उन लोगों ने, कॉर्न, स्वीट कॉर्न, की वहाँ पर अगर कुछ ऐसा होगा जहाँ आग जला सकेंगे तो भुट्टे भूने जाएंगे। मुझे इतनी हंसी आई। देखो मुझे तो स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है। मैं तो हमेशा ही घर में बनाती हूँ और बॉईल करती हूँ ना, जो कि मैं बोलती हूँ कि बॉईल वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है स्वीट कॉर्न में। और फिर जो स्टार्टिंग में आपने देखा एक क्लिप गाने वाली, वही थी। सब लोग गाना गा रहे थे और फिर उसके बाद सब साथ में जा रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर, आसपास इतनी ग्रीनरी, इतना सुंदर वातावरण कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो कहीं भी जाओ, दोस्तों के साथ जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और ये है हीरा मारुति मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है मारुति। और यहाँ पर गौशाला भी बनी है छोटी सी। यहाँ पे हमने पूछा कि गुड़ अगर मिल रहा हो तो ले, सभी गायों के लिए, लेकिन उनके पास गुड़ नहीं था यहाँ पे जो दुकान थी एक। और पहले से ख्याल भी नहीं आया था किसी का भी। और यहाँ मैं पहले आ चुकी हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी देखो म्याऊं बिल्ली बैठी है, लगता है पेट है, यहीं पर मंदिर में ही रहती होगी। तो वे बैठी थी कि अपना आराम से बैठी थी। फिर हम लोग वहाँ गए, पूजा हुई। उसी समय श्रृंगार हो रहा था, पुजारी जी उनका श्रृंगार कर रहे थे मारुति जी का। फिर आरती होगी और हम लोगों ने यहीं पर सुंदरकांड पढ़ा, सबने साथ में सामूहिक पूजा करी। शिव जी के यहाँ पर जो मंदिर था ना हनुमान जी का, वहीं पर आसपास भी जैसे मंदिर कैंपस जो है, यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी था और वहाँ पर भी हम लोगों ने पूजा करी। और राम सीता जी का मंदिर था और भी था, दत्त भगवान जी का मंदिर था, हाँ। तो वो भी सब यहीं पर। ये देखो कितनी सुंदर प्यारी सी राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, ये दत्त भगवान जी का मंदिर। तो सब वहीं था, जैसे कैंपस है ना पूरा। तो आज आप लोगों को बहुत सारे मंदिर के दर्शन कराने वाली हूँ मैं आज के व्लॉग में। और शिव जी का भी मंदिर था प्यारा सा, तो यहाँ पर भी सबने पूजा करी। और यहाँ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, यहीं पर मैं पहले आ चुकी हूँ। और फिर जब मंदिर से हम लोग निकले, फिर वो कॉफ़ी वाली टॉफ़ी खाई गई बच्चों के साथ पिकनिक स्कूल में नहीं होता था, वैसे वाला फील हो रहा था। एक साल में एक ट्रिप रहती है। लास्ट ईयर भी मुझे लगता है होली सेलिब्रेशंस में मैं आई थी और मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ ना। हाँ वो भी था ऐसे, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का था ग्रुप। मेरा हमेशा तो आना नहीं होता है, लेकिन हाँ जब कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेशल कोई ट्रिप है तो फिर लगता है चलो चलते हैं, और चेंज भी हो जाता है थोड़ा। और जब हम लोग अब पहुँचे हैं शिव जी के मंदिर, तो जो नागेश्वर जी का मंदिर है वहाँ, ये देखो बहुत प्राचीन मंदिर है, शांत साफ़ सुथरा एकदम वातावरण। हाँ लेकिन आसपास कुछ ऐसा है नहीं, जैसे शॉप्स भी नहीं थी कोई। एक वो दिख रहा था ना
झूला वूला लगे थे। तो शायद जब मेला वेला लगता होगा ना, कोई ऐसा त्यौहार होता होगा, मेला लगता होगा, इसलिए वहाँ झूले वूले बहुत लगे थे आसपास, बने हुए थे बड़े बड़े से। और जब हम लोग गए तो मंदिर में एक भाई सब पूजा कर रहे थे, उन्होंने पूजा वूजा कर ली। फिर हम लोग सब लोग बैठ कर के पूजा के लिए, एक भाभी जी के घर में शायद रहा होगा बेल पत्र का पेड़, तो बहुत सारे बेल के पत्रे लेके आई थी, वो सबको उन्होंने दिया। और फिर सब ने यहीं पर पूजा करी शिव जी के मंदिर पे। बहुत सुंदर मंदिर और बहुत अच्छा लग रहा था, शांत एकदम। ये नागेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत से लोग पहले भी आ चुके हैं। वही होता है कि अलग से ऐसे कहीं जाना होता नहीं है, और कुछ चीज़ें जैसे पता चलती हैं कि वहाँ पर है तो फिर वो हमें जानकारी नहीं है, तो इसलिए। और फिर शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठे, फिर वहाँ केला पार्टी हुई मतलब हम लोग पूरे रास्ते कुछ ना कुछ खा ही रहे थे। तो केला खाया गया, केला खाने के बाद मुंह मीठा हुआ, मुंह मीठा के बाद हुआ चटपटा तीखा मुरमुरा स्पाइसी, और फिर टेस्ट किया गया, मुँह नमकीन किया गया, क्योंकि खाना है, फिर ये होता ना कि खाना भी खाना है टाइम से। फिर हम लोग बैठे बस में, और हाँ वहाँ पर भी पहले मक्का वो स्वीट कॉर्न थे ना, वहाँ भूनने का इंतज़ाम ढूंढा गया था, एक चूल्हा भी दिखा था, बड़ा मज़ा आया। और चूल्हा ढूंढा गया लेकिन लकड़ियाँ नहीं थी सूखी, तो एक भाभी जी बोली पहले बता देती तो हम घर से ले आते। मतलब इतनी हंसी आ रही थी, मतलब मज़ा आ रहा था हर चीज़ में। और फिर हम लोग गए मंदिर में, तो जहाँ पर देवी जी का मंदिर था, ये रेणुका माता जी मंदिर है, और ये तुलजा भवानी माता जी का मंदिर है, और हाँ, और फिर सप्तशृंगी माता जी का बहुत बड़ी सी मूर्ति थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे माता जी ने बुलाया हम लोग को। हमें दो ही पता था घर से निकलते वक्त कि शिव जी के मंदिर जाएंगे और मारुति जी के मंदिर जाएंगे। तो शिव जी के मंदिर के पास में ही ये मंदिर है देवी जी का, काफ़ी थोड़ी सी ऊंचाई में है। यहाँ पर भी शिव जी की मूर्ति थी, और ये सप्तशृंगी माता जी का मंदिर। यहीं पर देवी मंदिर के सामने थोड़ी देर गरबा भी खेला गया, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। सब देवी भजन गाए गए। सावन के महीने में वन भोजन और भजन कीर्तन इन सब का बहुत महत्व होता है, इसलिए लोग सावन के महीने में आसपास ट्रिप निकालते हैं, पिकनिक करते हैं। और ग्रीन कलर पहनना था सबको, हाँ ये भी तो मैंने बताया नहीं। कुर्ती तो इतनी सारी हैं, अलग अलग कलर की, ग्रीन कलर पहनना था, तो एक ग्रीन थी जिसके साथ वाइट था कॉम्बिनेशन में। तो मैंने सोचा बारिश वारिश होगी तो कीचड़ विचड़ हो जाएगा, अच्छा वही हुआ। लेकिन फिर मैंने तो इसलिए नहीं पहना था वो वाला कुर्ता। हाँ, तो जब हम लोग ने ये मंदिर में सब पूरा पूजा और गरबा हो गया, तो बाहर इतनी अच्छी ग्रीनरी थी, तो बाहर ही मैट डाली गई। ये हुआ कि चलो अब लंच टाइम हो गया है, वहीं खाते हैं। जैसे ही मैट लगा के खाना रखा ही था, बारिश हो गई, इतनी भयंकर तेज़ बारिश हो गई। फिर हम लोग मंदिर के अंदर ही आ गई है, मतलब यहाँ अंदर वाले उसमें जहाँ शेड डला हुआ था। और खाने में जो ऑर्डर किया था वो छोले की सब्ज़ी थी, मटर पुलाव, चपाती जो तेल वाली पोड़ी रहती है, और चटनी थी, वो नहीं ठेचा था मिर्ची वाला, और एक सूखी सब्जी थी बेसन की शिमला मिर्च वाली। जो लोग बनाते हैं वो लोग जानते होंगे, आप लोग बनाते हो शिमला मिर्च बेसन मिर्ची ड्राई वो था वो। और ये बूंदी का रायता। इन पूरे खाने में बूंदी का रायता मेरा अपने जैसा लग रहा था, मतलब अपना सा लग रहा था, क्योंकि आपको पता है मुझे कितनी आदत है, लंच हमारे यहाँ दही छाछ के बिना होता ही नहीं है। बूंदी का रायता तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, तो आज भी यहाँ पर भी बूंदी का रायता था, और खाना बहुत स्वादिष्ट था। जब सब साथ में बैठ के खाते हैं पिकनिक में, तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है खाने का। और वो पूरी, और वो थी फरसान नमकीन, मिक्सचर नमकीन, और चावल की खीर थी स्वीट्स में। फिर सब लोग बैठ गए, पहले परोस दिया गया, 3-4 लोग रह गए थे, फिर लास्ट में सब लोग साथ में बैठे, और फिर हाउसी खेली गई, और गेम्स भी रखे गए, सरप्राइज़ गेम्स, ऐसे क्विज़ टाइप का। सरप्राइज़ गेम्स में क्विज़ था, कुछ उन्होंने क्वेश्चंस करे थे 4-5, वो वाले प्राइज़ थे, और हाउसी खेली गई। सबसे ज़्यादा मज़ा तो हाउसी में आता है, जब यहाँ पर जो इतने सारे लोग थे, फिर हाउसी में ये हुआ कि फुल हाउसी रहेंगी और रोज़ रहेंगी। देखो एक नंबर फिर भी रह गया। हाउसी में बहुत मज़ा आता है, जो 10-5 रुपए के लिए जो होता है एक्साइटमेंट। और फिर मीठा पान सबको खिलाया गया, जितने भी मेंबर थे सबके लिए था। और फिर एक गेम आया, वो सरप्राइज़ गेम अलग से क्वेश्चन वाले,
और ये वाला गेम रखा गया था जिसमें कि प्लेट में 2 बैंगल्स हैं, एक रेड और ग्रीन, और वो सर पे रहेगी प्लेट, सामने वाले को नहीं पता। और एक मुट्ठी में चने ले लेने हैं, चने, ड्राई चने ऐसे, और छोड़ देना है ऊपर से। तो जो ग्रीन बैंगल के अंदर जितने चने आएंगे, नंबर ऑफ काउंट, वो काउंटिंग की जाएगी। मेरे उसमें 20 आए थे, तो ऐसे किसी के 60, किसी ने 40, किसी ने 55, ऐसे करके तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, शायद 4 लोगों को मिला था। इस तरह करना था गेम। प्लेट ऊपर है तो पता नहीं कि कहाँ पे है ग्रीन वाली बैंगल, और बस ऐसे ही मुट्ठी में चने ले करके ड्रॉप कर देने हैं। फिर वो ग्रीन बैंगल के अंदर कितने आते हैं चने, ये था गेम। अच्छा था। पहली मतलब किटी वगैरह में अलग अलग तरह के गेम रखे ही जाते हैं। और ढेर सारी मस्ती धमाल के बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए लौट रहे हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।